बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, जेलों में कैद अपने प्यारों से मुलाकात के लिए घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जेलों में मुलाकात के लिए एडवांस बुकिंग कल्चर मुतारिफ करवाने का फैसला। आईजी जेल मियां फारूक नज़ीर का कहना था कि मुलाकाती ऑनलाइन मुलाकात के लिए टाइम हासिल करेंगे। मुलाकाती को दिए गए वक्त पर कैदी को बुलाकर मुलाकात शेड में मुलाकात करवाई जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जेलों में कैद जो है वो अपने पैरों से मुलाकात के लिए कैदियों को अब जो है वो ना इंतजार करना पड़ेगा, ना अहल खाना को इंतजार करना पड़ेगा। जेलों में मुलाकात के लिए एडवांस बुकिंग कल्चर मुतारफ करवाया जा रहा है। मुलाकात ऑनलाइन मुलाकात के लिए टाइम जो है वो हासिल कर सकेंगे। जो मुलाकाती हैं, मुलाकाती को दिए गए वक्त पर कैदी को बुलाकर मुलाकात शेड में मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी। इस हवाले से कैंप जेल में जो है वो मुलाकात का जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सिलसिला शुरू किया गया था, अब जो है वो पंजाब की तमाम जेलों में शुरू किया जाएगा। इस वजह से आईजी जेल खाना आजाद मियां फारूक नज़ीर का कहना है कि शहरी वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर पर अपने ख्वाहिश भिजवाकर मुलाकात का वक्त हासिल कर सकेंगे। कैद से मुलाकात के लिए किसी साल कैंप जेल में जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एडवांस बुकिंग शुरू की गई और अब जो है वो पंजाब की तमाम जेलों में शुरू की जाएगी। मियां फारूक नज़ीर का मजीद कहना था कि कैंप जेल में एडवांस बुकिंग के बाद रोजाना सैकड़ों शहरी एडवांस बुकिंग के तहत जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। एडवांस बुकिंग से जेलों की इंतजारगार में ज्यादा रश नहीं रहेगा। पंजाब भर की जेलों में वीडियो कॉल की सहूलत फराहमी के लिए भी काफी हद तक मुलाकातों में उनका कहना है कि कमी आई है। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन सील शुदा प्रॉपर्टी डीसेल करने वालों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। महकमा एक्साइज हुकाम का कहना था कि लाहौर में जारी ऑपरेशन के दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 मुकदमा दर्ज किए गए। मजीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा। महकमा एक्साइज का जो प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान है उनके खिलाफ कार्रवाई जारी की और प्रॉपर्टी को सील किया जा रहा है। अब उन नादहिंदगान जिसकी जानब है जो को तोड़ की प्रॉपर्टी खोली गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया और पुलिस से शामिल किया गया। प्रॉपर्टी सील करने के खिलाफ जो है मामले किए गए हैं। भारत सरकार ने मुदाखलत की गई। होटल ब्यूटी पार्लर में दुकानें सर्वा मोहर की गई है और FIR में इस हवाले से लिखा गया है कि टैक्स की अदम अदायगी पर प्रॉपर्टी को सील किया गया है। मालिकान ने भारत सरकार में मुदाखलत करते हुए सरकारी ताले तोड़कर प्रॉपर्टी है। मालिकान ने प्रॉपर्टी को डीसील करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मजबूरी तौर पर 25 लाख प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान पर प्रॉपर्टी सील की गई है। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। 43वां मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स 31 मार्च से 6 जून तक लाहौर, क्वेटा, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में बैक वक्त शुरू होगा। पंजाब पुलिस के 10 में से 3 अफसरान को कोर्स करने की इजाज़त मिल गई, जबकि दीगर 7 पुलिस अफसरान को इजाज़त महकमाना अमूर और अहम जिम्मेदारियों के बायस नहीं मिल सकी। कोर्स में कामयाब होने वाले अफसरान ग्रेड 19 में तरक्की के अहल होंगे। मज़ीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स जो है वो 31 मार्च से 6 जून तक लाहौर, कोटा, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर में जो है वो यक वक्त शुरू होगा। पंजाब पुलिस के 10 अफसरान में से 3 अफसरान को कोर्स करने की इजाज़त मिली है। 7 पुलिस अफसरान को कोर्स करने की इजाज़त महकमा अमूर और अहम जिम्मेदारियों के बाद नहीं मिल सकी है। कोर्स करने वाले अफसरान में एडिशनल SP सिक्योरिटी लाहौर अब्दुल वहाब को जो है वो कोर्स करने की इजाज़त मिल गई है। इसके अलावा एडिशनल SP कैंट ऑपरेशन लाहौर अवैध शफीक और SSP ऑपरेशन गुजरांवाला डॉक्टर रजा तनवीर को जो है कोर्स की इजाज़त मिल गई है। जिन अफसरान को कोर्स की इजाज़त नहीं मिली, इनमें DPO मंडी बहाउद्दीन वसीम रजा, CTO गुजरांवाला ऐशा भट्ट, SSP ऑपरेशन लाहौर तसव्वुर इकबाल शामिल हैं। इसके अलावा DPO कसूर ईसा सखेरा, DPO बहावलनगर हाफिज कामरान असगर और SP कामरान अहमद जो तैनात हैं IC3 में शिप सिटी में, उनको भी जो है वो कोर्स करने की इजाज़त नहीं दी गई। कोर्स में कामयाब होने वाले अफसरान को ग्रेड 19 में जो है वो तरक्की दी जाएगी। ताहाल ये जो अफसरान हैं वो सारे 18 ग्रेड में जो है वो तैनात हैं। कोर्स के बाद इन अफसरान का जो है वो बोर्ड मुनक्कद होगा। इसके बाद जो है वो इन अफसरान को 19 में जो है वो ग्रेड 19 में तरक्की दी जाएगी। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। गवर्नर हाउस में थैलेसीमिया हेमोफेलिया में मुब्तला बच्चों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब ने बच्चों के साथ बैठकर इफ्तारी की और सेल्फियां बनवाई। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि आवाम के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। बाबरकत महीने में थैलेसीमिया के बच्चों को खून का अतिया दें। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, बताइएगा।
ये गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से गवर्नमेंट हाउस लाहौर में आज थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला बच्चों और साफी बरादरी के एजाज में इफ्तार डिनर दिया गया है। गवर्नमेंट पंजाब सरदार श्री मदर खान की तरफ से गवर्नमेंट हाउस में इस मौका पर दिए गए इफ्तार डिनर में कहा गया कि आज मेरे मेहमान थैलेसीमिया के वो बच्चे हैं जो वजीरों और मशीरों से भी बढ़कर हैं। गवर्नमेंट पंजाब ने थैलेसीमिया के बच्चों के साथ बैठकर इफ्तारी की और सेल्फियां बनवाई। बच्चे गवर्नमेंट पंजाब को अपने दरमियान पाकर फूले ना समाये और थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों ने कहा कि बहुत खुशी है, पहली दफा किसी गवर्नर ने हमें गवर्नर हाउस में इफ्तारी पर बुलाया है। गवर्नर सरदार श्री मदर खान ने कहा कि जब तक गवर्नर हाउस में हूँ मैं मौजूद हूँ और वाम के लिए ये गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले रहेंगे और खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अल्लाह ने जो है मौजी मर्ज में मुब्तला बच्चों की खिदमत का मौका दिया है और रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में थैलेसीमिया के बच्चों को खून का अतिया दे। थैलेसीमिया के बच्चों को रमजान के महीने में खून अशद जरूरी होता है और नौजवान नस्ल से अपील करता हूँ कि वो इस महीने में ज्यादा से ज्यादा खून का अतिया दें। मैंने पंजाब ने कहा कि सुंदर फाउंडेशन जैसे फलाही और इदारे और जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं वो हर सतह पर हौसला अफजाई इनकी होनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी के उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की आज़ादी और पीपल्स पार्टी अदारों की आज़ादी और खुद मुख्तारी ठीक है यासिन, बहुत शुक्रिया। सूबाई वजीर चेयरमैन कबीना कमेटी बराए अमनो अमान ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत SCCLO का इजलास हुआ। यौम अली और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन तरजीह है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर व चेयरमैन कबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत महकमा दाखिला में SCCLO का 25वां इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद अशरफ हुसैन कमानी ने इजलास में शिरकत की, जबकि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल कबर खान ने वीडियो लिंक के जरिए जो इजलास में शिरकत की, जबकि इस मौके पर सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुद्दीन बैंगल सूबा भर के नुमान की तरफ से हाथ बारे जनरल से ब्रीफिंग दी गई। कबीना कमेटी ने यौम अली और रमजान मुबारक के आखिरी अशरे के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कबीना कमेटी ने क़यामुल लैल के दौरान मस्जिद के गिर्द सख्त हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी है। कबीना कमेटी ने मियाँ वाली डेजी खान और अटक में रेंजर्स की तैनाती में तोसी की मंजूरी दे दी है। जबकि इजलास के दौरान ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी सीरीज के दौरान फैसला अंजाम देने वाले तमाम मुलाजिमीन अफसरान की काविशों को भी सराहा गया। और इस मौके पर सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि रमजान मुबारक को मज़हबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। ईद करीब आते ही शहर के कारखानों में जूतों को बनाने का काम अरूज पर पहुंच गया। हुनरमंद कारीगर फैक्ट्रियों में खूबसूरत जूते तख्लीक करते हैं। जो जूते न सिर्फ पायदार की अलामत होते हैं बल्कि मशीनी और दस्तकारी के इम्तजाज से अपनी मुनफरिद पहचान भी रखते हैं। इस बारे में बता रही हैं सामिया से। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नसीराबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि 30 साल पुराना जो है वो यहाँ पर जूतों का कारखाना है और यहाँ पर काम जो है वो तेज़ी से जारी है क्योंकि ईद के दिन चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो जूतों की फैक्ट्रियों में रोज़ाना जो है वो हज़ारों की तादाद में जूते बन रहे हैं। यहाँ पर कारीगर जो हैं वो जूते बना रहे हैं और खूब जो है वो मगन दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो ओनर भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर, बताइएगा ये क्या प्रोसीजर है जूते बनाने का, किन किन मराहिल से होके जो है वो ये जूते तैयार किए जाते हैं? सबसे पहले तो ये है कि कटिंग का काम होता है, कटिंग होती है, उसके बाद अपर बनता है, अपर के बाद ये राउंड वगैरह और उसके बाद मशीन पे आके सोल लग जाता है, फिर पैकिंग वालों के पास जाता है, ट्रिमिंग हो गए जो आपने पहले बनाया मशीन पे वो ट्रिमिंग हो गए, फिर माल कार्टन में जाकर फिर बाहर ले जाते हैं। बस इतना सा प्रोसीजर है, ज़्यादा नहीं। अच्छा सर, ये भी बताएं यहाँ पे कारीगर जो हैं वो मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये बताएं कि ईद का दिन है, काम कैसा जा रहा है? काम अच्छा जा रहा है, ठीक है। ईद के हवाले से काम बहुत अच्छा है, लेकिन ये हफ्ता डेढ़ ही है, बाद में फिर ईद के बाद होगा शुरू। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ईद के दिन चल रहे हैं तो काम जो है वो अरूज पर है और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि बड़ी मेहनत से जो है वो कारीगर जूते बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तलवे जो हैं वो भी बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर उनकी कटिंग भी हो रही है। यहाँ पर जो है वो पूरा जो प्रोसीजर है जूते बनाने का, ये नसीराबाद की जो 30 साल पुरानी फैक्ट्री है यहाँ पर जारी है। और अब ईद के दिन है तो ये हज़ारों की तादाद में रोज़ यहाँ पर जूते बनते हैं जो दुकानों पर जो है वो बेचे जाते हैं, दुकानों की जीनत बनते हैं। मर्द हो या ख़वातीन, दोनों के जो पाँव की जीनत भी बनते हैं और ये हमारी सकाफत का भी हिस्सा है। जी बहुत शुक्रिया सामिया।
कपड़ों और जूतों की खरीदारी के बाद खवातीन बड़ी तादाद में लिबर्टी मार्किंग मैचिंग चूड़ियों की खरीदारी के लिए पहुंच गई। रंग बिरंगी चूड़ियां इस वक्त लड़कियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। कांच और कुंदन की चूड़ियां खासी डिमांड में हैं। लड़कियों का कहना है कि चूड़ियों के बगैर ईद अधूरी है। अलबत्ता चूड़ियों की कीमत भी आसमान को छू रही है। मज़ीद जान लेते हैं सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। मुख्तलिफ बाज़ारों में, लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों में जो है गहमा गहमी शुरू हो गई है। लोगों ने जो है कपड़ों की और जूतों की तो खरीदारी कर ली है, लेकिन चूड़ियाँ जिसके बगैर जो है ईद नहीं लगती। ख़ास तौर पर लड़कियाँ बड़ी तादाद में आई हैं लिबर्टी मार्केट ताकि वो जो है अपनी पसंद की चूड़ियाँ ख़रीद सकें और जो है ईद पर पहने। हमारे साथ यहाँ पर लड़कियाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी, आप बताइएगा कि आप शॉपिंग कर रही हैं, चूड़ियाँ खरीद रही हैं, किस तरह की चूड़ियाँ पसंद है और क्या ईद जो है चूड़ियों के बगैर कैसी रहेगी? ईद चूड़ियों के बगैर तो ईद नामुमकिन है, क्योंकि हमने जो है वो ड्रेसेस ले ली हैं, जूते ले लिए हैं। अब जो है बाकी चीज़ें रह गई हैं, एक्सेसरीज जैसे ज्वेलरी होती है जिसमें अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। तो चूड़ियाँ स्पेशली आज हम यहाँ पर लेने के लिए आए हैं और काफ़ी अच्छी मार्केट में चूड़ियाँ, रेट काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी चूड़ियों के बगैर ईद नहीं होगी। जी, हमने ली हैं, खरीदी भी हैं कुछ और कुछ। हाँ जी, बिल्कुल, रेट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चूड़ियों के बगैर जो है ईद ज़रा मुश्किल से ही पूरी होगी लड़कियों की। जी, आप बताइएगा कैसी चूड़ियाँ पसंद है और ईद पे क्या शॉपिंग कर रही हैं, कौन से कलर की चूड़ियाँ ले रही हैं और किस टाइप की चूड़ियाँ ले रही हैं? हाँ जी, चूड़ियों की तो वैसे सारी बहुत ज़्यादा किस्में हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो कुंदन की बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे जो है वो कांच की चूड़ियाँ तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं हर जोड़े के साथ, तो मिक्स एंड मैच करके हम कोई भी पहन सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, चूड़ियाँ पहनना जो है ना सिर्फ खूबसूरती को चार चांद लगाता है, बल्कि हमारी रिवायत का भी हिस्सा है कि चूड़ियाँ पहन कर ही पता चलता है कि आज ईद है। और ईद की तैयारियाँ जो हैं चूड़ियों के बगैर जो है वो ना मुकम्मल दिखाई देती हैं। लेकिन हम देखते हैं बाजार में वैरायटी तो काफ़ी है, लेकिन अगर रेट्स की बात करें तो रेट्स भी जो हैं खासी ज़्यादा दिखाई देते हैं और ख़वातीन हमें बार्गेनिंग करती हुई दिखाई देती हैं। इस वक्त जो है चूड़ियाँ भी जो हैं उस पर भी महंगाई के बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। बहरहाल इस वक्त लिबर्टी मार्केट में चूड़ियों की खरीदारी की गहमा गहमी जारी है। जी, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का हेल्थ एंड पॉपुलेशन की नौ तमीर शुदा अमारत का दौरा, मुख्तलिफ सेशंस का मुआयना किया। डीजी हेल्थ एंड पॉपुलेशन की सूबाई वज़ीर को महकमे की कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि वसाइल बचाने और आबादी पर काबू पाने के लिए 5 साला मंसूबा तरतीब दिया जाएगा। वसाइल और आबादी के तनासुब को बरकरार रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का हेल्थ एंड पॉपुलेशन की 9 तमीर शुदा अमारत का दौरा। मज़ीद दौरे का अहवाल जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हेल्थ एंड पॉपुलेशन आमद हुई और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ नाजिया साकिब भी इस वक्त मौके पर मौजूद थी। डीजी हेल्थ एंड पॉपुलेशन समन राय और दीगर अफसरान ने सूबाई वज़ीर को खुशामदीद कहा। रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बच्चियों के साथ ग्रुप फोटो भी हुई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने महकमे की 9 तमीर शुदा इमारत का दौरा किया, मुख्तलिफ सेक्शन का मुआयना भी किया। डीजी हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने सूबाई वज़ीर को महकमे की वर्किंग बारे ब्रीफ किया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि मेरा ये दौर खास वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर है। मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर बचाने और आबादी पर काबू पाने के लिए 5 साला मनसूबा तरतीब दिया जाएगा। 5 साला मनसूबे को मौसर अमल दरामद के साथ चलाना अहदाफ में मरहलावार भी तस्कीम किया जाएगा। फैमिली वेलफेयर वर्कर्स को नर्सिंग काउंसिल से डिप्लोमे करवाने पर भी गौर किया जाएगा। लेडी हेल्थ वर्कर्स और स्किल बर्थ अटेंडेंट के कोर्सेज भी कराने पर गौर किया जाएगा, जबकि आबादी की अफजाइश पर काबू पाकर समाजी व इक़्तिसादी तरक्की की शरह को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। जबकि शरह आबादी पर कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए हामला ख़वातीन को फैमिली प्लानिंग के फवाइद पर यह कहा किया जाएगा और ख़वातीन के साथ साथ मर्दों को भी फैमिली प्लानिंग बारे आगाही फराहम की जाएगी। जबकि वसाइल और आबादी के तनासुब को बरकरार रखना वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब के विजन पर दोनों महकमों के इंतजाम से बेहतर नताइज हासिल होंगे। दोनों महकमों के इंतजाम से ह्यूमन रिसोर्स का मौसर इस्तेमाल मुमकिन हो पाएगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर महकमे का रोड मैप तस्दीक देने का हुक्म भी दे दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का मज़ीद कहना था कि आबादी की शरह पर कंट्रोल से लोगों को तरक्की के यकसा मौके मैसर आते हैं। दोनों महकमों के ह्यूमन रिसोर्स के कारआमद इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप और कमेटी तश्कील दे दी है। इस मौके में नाजिया साकिब का मज़ीद ये कहना था कि मौसर और देरपा नताइज के हसूल के लिए दोनों इदारों में मजबूत रवाबित को परवान चढ़ाया जाएगा ताकि बेहतरी आ सके। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल।
ऑपोजिशन ने व्हाइट पेपर में सफ़ेद झूठ छाप दिया। सियासी बोने मरियम नवाज के कद को कभी नहीं पहुंच सकते। मरियम नवाज ने अपनी खिदमत और कारकर्दगी से अवाम के दिलों में जगह बनाई है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, मरियम नवाज ने किसानों को 54 अरब रुपए के कर्जे दिए हैं। PTI दौरे हुकूमत में रूडा मंसूबे में प्लॉटों की बंदर बांट की गई। किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान वाइट पेपर जो है उसका मतलब सफ़ेद झूठ पेपर नहीं होता। वाइट पेपर जो है उसको ये उसकी उर्दू जो है वो ये करके आपने सफ़ेद झूठ नहीं छापना था, लेकिन मसूफ ने छाप दिया। कुछ सियासी बौने हैं, कुछ बेचारे सियासी यतीम हैं जिनको कुछ समझ नहीं आती। मरियम नवाज साहिबा ने अपनी खिदमत और कारकर्दगी से जो है वो ये बताया है कि अवामी खिदमत करने का जज्बा किसे कहते हैं और अवामी खिदमत का प्रोग्राम कैसे लेके आते हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो इसको शुरू किया है और इसके अंदर जो 54 अरब रुपए के जो कर्जे हैं इस वक्त तक वो छोटे किसानों को दिए जा चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी के हुकूमत पर तनकीद के नश्तर कहते हैं हुकूमत में सलाहियत नहीं कि मसाइल को हल कर सके। चीनी की कीमत में इजाफा हुकूमत की बड़ी नाकामी है। तमाम जमातों को मिलकर मुल्की मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की तंजीमी दौरे के सिलसिले में पहली बार लाहौर आमद। MQM सेंट्रल पंजाब बॉडी के सदर शाहीन गिलानी की क़यादत में वर्कर्स का अवाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। इस मौके पर गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत में सलाहियत नहीं कि वो मसाइल को हल कर सके। चीनी की कीमत में इजाफा हुकूमत की बड़ी नाकामी है। अपोजिशन जमात का मुतालबा है तो बानिए PTI को 2 घंटे के लिए पैरोल पर बाहर ले आए। चीनी 90 से भी रुपये से कम चली गई थी, अब तकरीबन दुगनी कीमत में चली गई है। इसकी क्या वजह है? ये सिर्फ हुकूमत की नाकामी है। ये हमारी हुकूमतें जो हैं आज उनके अंदर सलाहियत ही नहीं है, उनके अंदर वो सोच ही नहीं है कि अवाम की फ़िक्र हो, उनको अवाम के मामलात की फ़िक्र हो। इस मौके पर शाहीन गिलानी का कहना था, हमने शाहिद खाकान अब्बासी के साथ चलने का फैसला किया है। हमारी पंजाब की टीम अवाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान करती है। मैं सेंट्रल पंजाब MQM पाकिस्तान सेंट्रल पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे साथ पूरी एक टीम है हमारी सेंट्रल पंजाब की जो कि तकरीबन 25 से 30 लोगों पर मुश्तमिल है। और आज हम अवाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान करते हैं और खाकान अब्बासी साहब के साथ मिल के चलने का अदा करते हैं और ये तय करते हैं कि इंशाल्लाह पार्टी के लिए बेहतरीन सलाहियतें बरकरार लाई जाएंगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था, APS हुआ तो तमाम जमातें इकट्ठी हो गई थीं। बलोचिस्तान में बहुत बड़ा सानिया हुआ। मुआमलात की तह पर जाने तक हालात ठीक नहीं होंगे। जमात इस्लामी ने मुल्क भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बड़े शहरों में अमरीकी कौंसलेट के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पुरअमन एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि गजा में इसराइल ने जंगबंदी को यकतरफा खत्म करते हुए शदीद बमबारी की। बमबारी में सैकड़ों अफराद और बच्चे शहीद हो गए। हमें बतौर मुसलमान गजा के लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इसराइल ने जंगबंदी को यकतरफा तौर पर ख़त्म करते हुए, मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए रात की तारीकी में शदीद बमबारी की और उसके नतीजे में तकरीबन 500 के करीब लोग शहीद हो गए। पहले भूख और फाके में मुब्तला करने की लाखों की मिलियंस की आबादी को कोशिश की और फिर उसके बाद ऊपर से बमबारी कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि मुल्क भर में नमाज जुम्मा के बाद फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज किया जाएगा। बड़े शहरों में अमरीकी कौंसलेट की तरफ मार्च किया जाएगा। हुकूमत समेत तमाम सियासी जमातों की तरफ से पैगाम जाना चाहिए। जुमे के दिन पूरे पाकिस्तान में मुल्क भर में लोग एहतजाज भी करेंगे, सड़कों पर भी आएंगे। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से कहता हूँ कि हर शहर, हर बस्ती, हर इलाके, हर मोहल्ले में नमाज जुमा के बाद लोग सड़कों पर आएँ और अपने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करें। इस्लामाबाद में सफारत खाना और बाकी जगहों पर जो भी कौंसलेट मौजूद हैं अमरीकी, हम उसकी तरफ भी मार्च करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि कायद आज़म ने वाज़ेह कहा कि इसराइल नाजायज़ रियासत है, इसको कभी कबूल नहीं किया जाएगा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।